देवकी, देवकी, क्या हुआ जेठ जी? देवकी यहाँ। तुम्हारे घर में साफ सफाई का कोई नियम है या नहीं है? हाँ जेठ जी, अब मैंने कुसुम से सब साफ सफाई। कुसुम, कुसुम, जी माँ जी, इधर आओ। कुसुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि ससुर जी के कमरे की अच्छे से सफाई करो, तो ये क्या है? माँ जी मैंने अभी तो साफ किया था। ससुर जी, इसके पहले तो सब कुछ ठीक था यहाँ पे। बहस मत करो कुसुम, दिख रहा है ना गंदा। चलो पोछा मारो। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। जेठ जी, बच्ची है, हो सकता है गलती से रह गया हो, माफ कर दो। अभी पोछा मार के साफ कर देगी। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्यों सत्यवान की सावित्री जेठ जी के सामने बड़ी नौटंकी कर रही थी? माँ जी मैंने क्या किया? क्या किया? बड़ी बड़ी बलिदान देने की बातें कर रही थी। माँ जी मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। अगर ससुर जी के बताए मुताबिक कमल जी की शादी हो जाती है और हमें कर्ज से मुक्ति मिल जाती है तो इससे मुझे क्या आपत्ति है? लेकिन मुझे आपत्ति है। अरे एक मुसीबत कम है जो दूसरी भी ले आऊं। देखो, अगर चाहती हूँ कि इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए और इस समस्या का भी समाधान हो जाए, तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मम्मी जी? तुम्हें जेठ जी का दिल जीतना होगा। जेठ जी? ससुर जी का दिल? वो मैं कैसे कर पाऊंगी? ये सोचना तुम्हारा काम है। अगर उन्होंने अपनी जायदाद किसी और के नाम कर दी ना, तो मैं तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। अरे जब घर ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? अगर उन्होंने अपनी जायदाद किसी और के नाम कर दी ना, तो हम सब बेघर हो जाएंगे। देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो कुछ भी करो, तुम्हें जेठ जी का दिल तो जीतना ही होगा, समझी? वो माँ जी, अजय ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया और अगर मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी?
कुसुम, तुम यहाँ? एक्चुअली मेरे बाथरूम का शॉवर खराब हो गया था, तो मैं गलती से आपके बाथरूम में आ गई। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं। तुम अपने कपड़े यहीं बदल लो। कुसुम जो घर की बहू थी, उसने घर से बेघर हो जाने के डर से वो सारे दांव खेले जो एक औरत किसी मर्द को लुभाने के लिए खेलती, और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गई। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने ससुर की प्रॉपर्टी को पाने के लिए किया। क्या अपने ससुर की प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसके खेले गए दांव पेच उसे कामयाबी दिलाएंगे, या फिर इस कहानी का अंजाम कुछ और ही होगा? आइए देखते। कितना शुभ दिन है ना आज, जो हमारी सोई हुई किस्मत आज फिर से जाग रही है। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका जेठ जी, धन्यवाद। अरे इस शुभ मुहूर्त पर कौन आ गया? जरा देखो तो कुसुम। अरे चित्रा, तुम यहाँ! व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जो मजा सरप्राइज देने में है वो बता के आने में कहाँ पगली। नमस्ते आंटी। और जीजू क्या हाल? बढ़िया। चित्रा, हाँ? ये मेरे जेठ ससुर जी हैं। इनको कौन नहीं जानता, सेठ रमाकांत जी, अरबों की जायदाद के मालिक। पर बैड लक देखना, अभी तक शादी नहीं हुई इनकी। और ये सब मुझे तूने ही तो बताया। ना 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 ना, इन्हें दुर्भाग्यशाली मत कहो, ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य जगाने आए हैं। बस यूं समझ ले कि तेरे शुभ कदम घर पे पड़ते ही ससुर जी पूरी जायदाद तेरे जीजा जी के नाम करने वाले हैं। रियली? हाँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो पूरी उम्र बाकी है। खैर, मुझे क्या करना, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ, आपकी मर्जी। मैं थोड़ा फ्रेश हूँ। जेठ जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप साइन करिए ना।
देवकी, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की प्रॉपर्टी के तो पेपर है ही। अभी मुझे याद आया कि चंडीगढ़ में मेरी एक और प्रॉपर्टी है, मैं उसके भी पेपर मंगवा लेता हूँ, फिर दोनों प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं एक साथ साइन कर दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। Cheers। ससुर जी, वैसे तो आप बड़े कमाल के इंसान हैं, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखी होगी शादी। यूं कहिए कि आपको कोई लड़की नहीं पसंद आई अभी तक। हो सकता है शायद मुझे कोई लड़की पसंद ना आई हो, लेकिन तुम अगर पहले मुझे मिलती ना तो ये शादी ना करने का फैसला मैं जरूर बदल देता। तो अब अपना फैसला बदल दीजिए, वैसे भी मर्दों की शादी करने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में मैं कल सोचूंगा। चित्रा, ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हूँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? पिता समान ससुर जी के साथ शराब पी रही हो? वो तो अच्छा हुआ कि कमल जी और मम्मी जी घर पे नहीं है, वरना मुझे तुम्हारी वजह से खरी खोटी सुननी पड़ती। अरे तेरे ससुर जी को कंपनी तो दे रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? और वैसे भी इतना भड़क क्या रही है, तू तो पीती नहीं है। चित्रा, तू मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रही है। मेरे बने बनाए प्लान पे पानी फेर रही है। तू मेरे हाथ से प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं पीती हूँ? मैं भी पीऊंगी। आर यू सीरियस कुसुम? हेलो, एक पैक टू बी रहा। लो, एक पैक और ले लो। मैंने तो इसे पहली बार पी के देखा। कुसुम, जिसने अपने ससुर की जायदाद पाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक उसकी चचेरी बहन चित्रा ने आकर सारी बाजी ही पलट डाली। इधर रमाकांत, जो एक अय्याश इंसान था, चित्रा को देखकर उसकी जवानी पर पागल हो गया। वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करते करते अपनी दूसरी प्रॉपर्टी का हवाला देकर उसने वसीयत को टाल दिया। क्या कुसुम और कमल को ये प्रॉपर्टी मिल पाएगी या फिर कहानी में कुछ और ही मोड़ आएगा? आइए देखिए। कॉल किसने किया था? साहब, मैंने किया था। आपके घर में कौन कौन है? जी, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू। ये साहब कौन है? जी, ये मेरे जेठ हैं। यहीं रहते हैं ये? जी नहीं, ये एक हफ्ता पहले ही आए थे। इनके आने की वजह? जी, असल में इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इन्होंने शादी नहीं की, इसलिए इनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए ये सारी जायदाद हमारे नाम करने आए थे। और ये कौन थे? जी, ये मेरी बहू की चचेरी बहन थी। ये यहाँ कब आई थी? आज ही आई थी। आज आपके घर में और कोई भी आया था? जी नहीं,
आज और तो कोई नहीं आया हमारे घर में। आज आपके घर में कोई नहीं आया। मामला वसीयत की जायदाद का है। इसका मतलब कातिल आप सब में से कोई एक है। सर, लड़की के मुंह से कुछ टपक रहा है। लगता है इसको किसी ने जहर दिया है। किसने जहर दिया इसे? भला हम क्यों मारेंगे इसे? ये तो मेरी कजिन सिस्टर थी। लगता है लोग इतनी आसानी से नहीं बताएंगे। पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले आना पड़ेगा। कांस्टेबल ले चलो इन्हें। नहीं, रुको, बताती हूँ। मैंने चित्रा को मारा। तुमने क्यों मारा इसे? इंस्पेक्टर साहब, आज चित्रा और मेरे ससुर जी बैठकर शराब पी रहे थे और मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये बहक रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगा कि चित्रा ससुर जी के साथ शादी कर लेगी और ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने तुझे बहुत ज्यादा हो गई है, बस कर अब। जाके अपने कमरे में सो जा, ठीक है? तुझे क्या लगता है मैं नशे में हूँ? मुझे चढ़ी है? तुम कुसुम, आप सॉरी। देखा, ज्यादा हो गई ना? रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। ससुर जी, आपके पास इतनी जायदाद है, लेकिन ये किसी के नाम करके क्या फायदा? मेरे पास इतनी जायदाद है, लेकिन मैंने शादी तो नहीं की है ना। मैं करूंगी आपसे शादी। हाँ, फिर हम दोनों मिलके सारी उम्र ऐश करेंगे, ऐश। मैं सोचूंगा इसके बारे में। सोचना क्या है? मेरे जीजाजी तो वैसे भी निखट्टू हैं। उनको मुफ्त में इतनी जायदाद मिल गई तो कमाना भूल के घर बैठ जाएंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में कल सोचूंगा। अभी ना मैं वॉशरूम होके आता हूँ। जाओ। कहा था ना मत पीना। ये ले, नींबू पानी पी। तू मजा खराब कर रही है। अच्छा देती। कुछ मिलाया है क्या? हाँ कुसुम, इसमें कुछ मिलाया है क्या? मेरे किए कराए पे पानी फेर रही थी। हाँ, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। कुसुम, नहीं। ये तो मर गई। कुसुम, 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 कुसुम।
पुलिस स्टेशन। सर रमाकांत निवास में आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ससुर जी के साथ अवैध संबंध तक बना डाले। और इसने आकर मेरे सारे किए गए में पानी फेर दिया, इसलिए मैंने इसे मार डाला। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। हेलो एम्बुलेंस, रमाकांत निवास में एम्बुलेंस लेकर पहुंचो। पैसा जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है, मगर इतनी बड़ी भी नहीं कि इसके लिए हम अपने रिश्तों को कुर्बान कर दें। कुसुम का लालच देखकर ना तो उसके ससुर ने ही अपनी जायदाद उसके नाम की और ना ही भुखमरी ने उसका पीछा छोड़ा। तो आखिर उसे क्या मिला? जेल की सलाखें। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पैसों के लालच में आकर अपने रिश्तों की कुर्बानी ना दें। फिर मिलूंगी आपसे क्राइम टाइम के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।